देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज अचानक ढाका छोड़ दिया, जिससे पूरे देश में राजनीतिक उथल पुथल मच गई। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की खबरों के बीच हजारों प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुस गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि विरोध के नाम पर बांग्लादेश में तोड़फोड़ करने वाले लोग छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं और उन्होंने जनता से ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने को कहा है। शेख हसीना के भारत पहुंचने की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक उनका हेलीकॉप्टर अगरतला में उतर गया है। हालांकि इस बात को लेकर पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। हसीना का बेटा जॉय अमेरिका में रहता है और बेटी दिल्ली में। माना जा रहा है कि वो दिल्ली जाएंगी। उधर भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है और बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंच चुके हैं और मामले पर नजर बनाए हुए हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वेकर उज जमान ने कहा कि अब अंतरिम सरकार देश चलाएगी। सेना प्रमुख ने नागरिकों से सेना पर भरोसा बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सेना देश में शांति वापस लाएगी। उन्होंने कहा, हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हर मौत और अपराध के लिए न्याय मिले। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को राज्य को विभाजित करने के किसी भी प्रयास के विरोध में सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया। हालांकि प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान काफी हंगामा हुआ। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकारी संघवाद में विश्वास करते हैं। हम राज्य को विभाजित करने की हर कोशिश के खिलाफ हैं। वन विभाग की एक महिला अधिकारी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राज्य के कारा मंत्री अखिल गिरी ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोमवार को उन्होंने अपना इस्तीफा राज्य के मुख्य सचिव को व्हाट्सएप के जरिए भेजा। विवाद बढ़ने के बाद टीएमसी ने अखिल गिरी से मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा था। पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अब तक 5 शेल कंपनियों का पता लगाया है। ये कंपनियां इस घोटाले में धन की हेराफेरी के लिए उपयोग की गई थी। सूत्रों ने बताया कि इन 5 कंपनियों के बीच कई सामान्य बातें हैं। पहली सामान्य बात यह है कि सभी कंपनियां कोलकाता के स्टैंड रोड स्थित एक ही भवन परिसर के पते पर पंजीकृत है। वहीं दूसरी सामान्य बात यह है कि इन सभी कंपनियों का सीधा संबंध पूर्व राज्य खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक या उनके निकट संबंधियों से है। प्रवर्तन निदेशालय रोज वैली समूह के पीड़ितों से लगभग 12 करोड़ रुपए वितरित करेगा। ये 22 लाख छोटे जमाकर्ताओं की कुर्क की गई सावधि जमा राशि होगी। ये कदम न्यायालय के निर्देश के बाद उठाया गया है। घोटाले के पीड़ितों को मुआवजा देने के पीएम मोदी के वादे के अनुरूप है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दक्षिणी और उत्तरी पश्चिमी बंगाल में बाढ़ की स्थिति के लिए झारखंड को दोषी बताया। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फोन लगाकर कहा कि तेनुघाट डैम से पानी छोड़ा गया। इस कारण से पश्चिम बंगाल में बाढ़ के कारण स्थिति खराब हो गई है। पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ के लिए झारखंड को दोषी बताया जा रहा है। इस पर असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे ममता दीदी का सम्मान करते हैं, लेकिन बाढ़ के संबंध में उनकी जो धारणा है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। राज्य में लगातार हो रही बरसात के बीच डीवीसी द्वारा 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर हावड़ा और हुगली के निचले और नदी तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दामोदर नदी में भी पानी बढ़ गया है। पानी के दबाव को कम करने के लिए डीवीसी द्वारा झारखंड के पंचेत और मैथन जलाशयों से रुक रुक कर पानी छोड़ा जा रहा है। पंच जलाशय से अब तक 1,14,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। बंगाल में लगातार जारी बारिश अब परेशानी का पर्याय बन चुकी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों की तरह हुगली जिले के तारकेश्वर में भी भारी जल जमाव देखने को मिला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 40 वर्षों से हर बरसात में इलाके में पानी भर जाता है। वहीं दक्षिण बंगाल में हो रही भारी बरसात का असर वीरभूम जिले में भी देखने को मिला। जिले के तारापीठ, महाशमशान सहित कई इलाके जलमग्न हो गए। आपदा की चेतावनी के बाद नबन्ना ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में छुट्टियां रद्द करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
मौसम कार्यालय ने सोमवार को जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग और अलीपुरद्वार में बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी। मंगलवार को जिलों में भी भारी बारिश की नारंगी चेतावनी जारी की गई है। दमदम स्टेशन के पास एक खतरनाक मकान को आंशिक रूप से तोड़ने को लेकर मकान मालिक किराएदार विवाद तूल पकड़ गया है। ये 3 मंजिला घर स्टेशन से सटे गणपति श्यूर कॉलोनी में साउथ सिटी रोड पर स्थित है। निचले हिस्से में 21 दुकानें हैं। मिठाई, कपड़े, साड़ी, केक, पेस्ट्री से लेकर आभूषण, दवा, चाय की दुकानें भी हैं। दूसरी मंजिल पर भी कई निवासी रहते हैं। पूरे घर की हालत खराब है। हावड़ा थाना अंतर्गत राजवल्लभ साहा लेन पर कई आवासीय फ्लैटों में चोरी की घटना घटी। आवासीय फ्लैटों में ताला तोड़कर चोरी होने से लोग आतंकित हैं। ताला तोड़ने का सीसीटीवी फुटेज में चोरों को देखा गया। चोरी 4 फ्लैटों में हुई। कई आवासीय फ्लैटों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे। हावड़ा पुलिस घटना की जांच कर रही है। फ्लैट मालिकों के मुताबिक प्रमोटर ने सुरक्षा के कोई बंदोबस्त नहीं किए। देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।